अस्सलाम वालेकुम। आए बात करते हैं इन दो लफ्ज़ों के बीच जो फ़र्क है इसके बारे में। मोलैलिटी और मोलैरिटी, इन दोनों में सिर्फ आर और एल का फ़र्क है, यानी रे और लाम का फ़र्क है। और कभी-कभी जब लोग इनको तेज़ी से एक साथ बोलते हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है समझना कि वो कौन-सा लफ्ज़ कह रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप गौर से सुनें क्योंकि इन दोनों में हल्का-सा फ़र्क है। असल में दो छोटे फ़र्क हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं मोलैरिटी से। रे वाला मोलैरिटी, ये असल में बात करता है मोल्स की, किसी भी चीज की, किसी पार्टिकल की जो कि है 1 लीटर के सॉल्यूशन में। तो ये है मोलैरिटी। अब जो मोलैलिटी है वो है थोड़ा सा मुख्तलिफ। इसको मैं एक अलग रंग में भी दिखाती हूँ। मोलैलिटी होता है मोल्स, ये वाला हिस्सा बिल्कुल वैसा ही है जैसा मोलैरिटी में था। तो अब ये है मोल्स किसी भी 1 किलोग्राम के सॉल्वेंट में। अब यहाँ सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट है। तो इसको मैं और भी वाज़ेह कर देती हूँ। तो ये है 1 लीटर सॉल्यूशन का, ये है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट का। तो इनका न्यूमरेटर एक जैसा ही है लेकिन डिनोमिनेटर मुख्तलिफ है। मैं इसकी एक मिसाल भी बना के दिखाती हूँ यहाँ पर। कह लें कि हमारे पास है सॉल्यूशन, यहाँ पर कह लें कि ज़्यादातर पानी ही है। इसको पानी से भर देती हूँ। तो ये है हमारा सॉल्यूशन पानी का। अब इसमें मैं 1 मोल डालूंगी किसी भी चीज़ का, कह लें कि यूरिया के छोटे मॉलिक्यूल्स डालूंगी इसमें। और हम ये जानते हैं कि यूरिया एक ऐसी चीज़ है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने जिस्म से नाइट्रोजन निकालने के लिए। तो इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स डालूंगी यूरिया के। तो ये है हमारा यूरिया और ये 1 मोल है इसका। और जब भी मैं मोल कहती हूँ इसका मतलब है किसी भी चीज़ का 6.02 इंटू 10⁻23 इन मॉलिक्यूल्स के इसके अंदर। तो ये हुए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। ये मैं लिख भी लेती हूँ यहाँ मोल के साथ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे इस सॉल्यूशन में। तो अब बिल्कुल यही चीज़ यहाँ भी बनाती हूँ। ये बिल्कुल वही सॉल्यूशन है और इसमें पिंक यानी गुलाबी यूरिया भी है। समझ लें कि मैंने इसको मेजर किया या इसको नापा और ये आया 1 लीटर यहाँ पर। तो अब मैं कहूँगी कि इस सॉल्यूशन में 1 मोल है यूरिया का 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो ये हुआ 1 मोलर सॉल्यूशन यूरिया का। तो ये है हमारी मोलैरिटी। ये है यूरिया, ये भी लिख लेती हूँ। तो ये हो गया मोलैरिटी। अब दूसरी तरफ का क्या, हमारी मोलैलिटी। तो अब फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ से मैंने यूरिया हटा दिया है क्योंकि मैं सॉल्यूशन नहीं चाहती बल्कि सॉल्वेंट चाहती हूँ। मुझे सिर्फ पानी चाहिए, मुझे मॉलिक्यूल्स की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ 1 kg चाहिए सॉल्वेंट का। तो मैंने यहाँ से हटा दिए हैं सारे मॉलिक्यूल्स यूरिया के। तो अब चूँकि इस पानी से एक चीज़ कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है इसका लेवल जो है वो भी थोड़ा सा नीचे गिरेगा। अब पानी थोड़ा कम होगा बनिस्बत इसके, तो थोड़ा सा पानी यहाँ कम हो जाएगा। और अगर अब मैं इसको नापूं या इसको मेजर करूं, ये हो जाएगा 1 लीटर से कम। कह लें कि ये है 0.99 लीटर्स। तो ये लीटर से बस थोड़ा सा ही कम है। और याद रखें कि 1 लीटर बराबर होता है 1 kg के। तो पानी के लिए 1 लीटर होता है 1 किलोग्राम के बराबर। तो मुझे ये सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या ये 1 किलोग्राम के बराबर है? तो जवाब है नहीं, ये भी होगा 0.99 kg। तो ये होगा 1 kg से थोड़ा सा कम। तो अब मेरे पास है 1 मोल यूरिया का। मैं इसको यहाँ ऊपर बनाती हूँ क्योंकि ये यहाँ पर था पानी में गिरने से पहले। तो 1 मोल यूरिया का जा रहा था 0.99 kg पानी में। तो अगर ऐसा है तो मेरी मोलैलिटी होगी थोड़ी सी मुख्तलिफ। ये होगी 1 मोल यूरिया का 0.99 kg सॉल्वेंट में यानी पानी में। तो 1 को जब हम डिवाइड करते हैं एक ऐसे नंबर से जो बस थोड़ा सा कम है 1 से, तो ये आएगा 1 से बस थोड़ा सा ज़्यादा। तो मेरी मोलैलिटी होगी तकरीबन कह लें कि 1.01 मोलैलिटी। तो ये दोनों काफ़ी मिलते जुलते हैं। जैसे कि एक मोलैरिटी यहाँ होगी बराबर थोड़ी सी ज़्यादा मोलैलिटी के, और ये इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि यूरिया के मॉलिक्यूल्स ने कुछ वॉल्यूम लिया हुआ था जिसकी वजह से सॉल्वेंट का मजमूई तौर पर वॉल्यूम कम हो गया था।
तो ये है यहाँ पे सबसे अहम फ़र्क। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये फ़र्क बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही।